में कार्रवाई सुन रहा था और कैराना से सांसद इकरा हसन ने वहाँ पर कहा कि हम 2 माइनॉरिटी की महिलाएं हैं जो आज सदन में हैं, लेकिन मैं कह सकती हूँ, मैंने ये बिल पढ़ा है कि इसमें से महिलाओं को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इस बिल से 0% फ़ायदा होगा महिलाओं को। और उन्होंने एक जगह ये भी कहा कि ये केवल और केवल डीएम को, जो उनके अधिकार बढ़ाने का, वक्त को डीएम के हाथों में सौंपने का काम सरकार कर रही है। नहीं तो इकरा हसन जी मुझे लगता है एक पढ़ी लिखी सांसद है। उनका मैंने अभी इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने ट्रिपल तलाक को भी सही ठहरा दिया गया था। तो इकरा हसन जी को तो सोचना चाहिए कि क्या 3 तलाक के द्वारा महिलाओं को सिर्फ अबेंडन करने का जो संविधान में या फिर जो देश में एक तंत्र बना दिया गया था, क्या वो भी सही था? तो इकरा हसन जी 3 तलाक को अगर सही बता रही थी तो वक्फ को तो वो निश्चित रूप से सही बता देंगी। और फिर महिलाओं को क्या लाभ होगा ये विषय अलग है, परंतु महिलाओं को वक्फ बोर्ड में पहली बार प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है। 2 मेंबर 20 में से महिलाएं भी होंगी। और इसके अलावा भी प्रॉपर्टी जिसकी भी होगी, वो महिला है, पुरुष है या कोई भी है, उसका एक तरीके से अगर सिविल कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारण डिस्प्यूट का होता है तो वो अच्छी बात है। जहां तक डीएम का सवाल है कि डीएम को अधिकार मिल जाएंगे, तो इस देश में राजस्व का जो अधिकारी होता है, राजस्व से जो संबंधित जो अधिकार होते हैं, वो हमेशा से कलेक्टर के पास ही रहे हैं। अंग्रेजों से लेके और भारत के स्वतंत्र इतिहास में हमेशा से वो कलेक्टर के पास ही रहे हैं। तो अगर वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का अधिकार भी कलेक्टर के पास होता है, वो डिसाइड करता है, उसकी जांच करवाता है, तो उसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए किसी को? तो लेकिन वो शायद नहीं चाहते हो कि हमारे जो अधिकार हैं, हमारी जो चीज़ें हैं, वो किसी के हाथ में नहीं जाएं, तो इस वजह से शायद उन्होंने ये चीज़। लेकिन वो अधिकार आपके या तो वो रिलीजियस हो। अगर सरकार आपकी, आप प्रार्थना कैसे करेंगे? मैं हाथ जोड़ के करूंगा, आप अपनी नमाज पढ़ेंगे, उसमें तो कोई इंटरफेयर नहीं है। आप कैसे जीते हैं, आपकी जीवन पद्धति क्या है, उसमें इंटरफेयर नहीं है। ये बेसिकली प्रॉपर्टी का ही एक कानून है। और उसमें भी आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम से संबंधित ही प्रॉपर्टी आ रही थी, हिंदू टेंपल पे भी क्लेम हुए हैं, हिंदू गांव पे भी हुए हैं, गुरुद्वारे पे भी हुए हैं। तो जब सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन को ही अधिकार देना पड़ेगा। मैं इसी चीज़ को आगे भी पूरा करता हूँ। इकरा ने वहाँ पर एक और चीज़ कही कि एक महिला ईद पर मेरे पास आई और उसने इतना डर दिखाया कि कहीं ये कानून आने के बाद सरकार मेरा घर नहीं ले ले, मैं वक्फ की ज़मीन में रहती हूँ। और उसका कहीं ना कहीं उसका देखने को भी मिला। कानून रात को पास हुआ और योगी जी तो जैसे कलम लेके बैठे ही थे, अगले दिन सुबह आदेश भी कर दिया गया। 1,24,000 प्रॉपर्टी और 7,000 समथिंग प्रॉपर्टी सिया सुन्नी जो दोनों थी, उनके जांच के भी आदेश दे दिए कि भैया जाओ, और इसका आदेश दे दिया है, जांच करो इसकी, ये प्रॉपर्टी क्या है, कहाँ है, कैसे ये चल रही है, क्या काम इन पे हो रहा है। तो वो भी तो हुआ साथ के साथ। नहीं तो घर का इसमें क्या सवाल है? वक्फ की कोई भी प्रॉपर्टी किसी का पर्सनल घर तो है नहीं। इनफैक्ट कम्युनिटी तो, मुस्लिम कम्युनिटी तो ये कहती है कि वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। तो मतलब जो वक्फ का एक बार हो गया वो हमेशा ही रहेगा। तो किसी का घर तो उस न्याय अधिकार में आता ही नहीं है कि किसी का इसमें घर गिरा दिया जाएगा। जहां तक उसकी बात है तो घर पे तो कोई सवाल ही नहीं है। उल्टा वक्फ आपके घर पे अगर अधिकार जमा देता तो आपके लिए और मेरे लिए परेशानी हो जाती कि हम उसको प्रूव कैसे करें, किस न्यायालय में जाए। ये वाजिब बात है कि नहीं? अगर मेरे घर पे कोई आके ये कहे कि ये मेरा घर है तो मुझे न्यायालय जाने का तो अधिकार होना चाहिए ना। या मैं आप ही के कोर्ट में जाके बताऊंगा कि ये मेरा घर है और आपके लोग तो कह देंगे कि आपका घर कैसे है, हम इस पे तो हमने दावा किया है। तो वो एकदम जायज नहीं है इकरा जी की बात। पढ़ी लिखी थोड़ा सा सांसद है तो लोगों को अच्छी इंफॉर्मेशन दे तो फायदा भी होगा समाज का। अब मैं इसमें आपसे जानना चाहता हूँ देश अच्छा, योगी जी का सवाल जो आपने किया कि योगी जी पहले से लिए बैठे हैं। देखिए, योगी जी ने के प्रशासन ने काम वो हमेशा प्रोएक्टिव करते हैं। उन्होंने जब सरकार बनी तो बुचड़ खानों पे भी, अवैध बुचड़ खानों पे भी उन्होंने एक्शन लिया। उसके बाद उन्होंने रोमियो स्क्वाड का भी गठन किया। आपने देखा होगा जब मंचलों पे कार्रवाई होती थी तो वो बुचड़ खानों पे भी उन्होंने उस पर एक्शन लिया है। उसके बाद उन्होंने गैंगस्टर को उत्तर प्रदेश में समाप्त कर दिया। डिस्ट्रिक्ट वाइज गैंगस्टर होते थे और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो आप जानिए गांव वाइज माफिया बने हुए थे। गांव के और डिस्ट्रिक्ट की पहचान आपके बदमाशों से, गुंडों से होती थी। तो योगी जी ने तो वो पूरा तंत्र समाप्त कर दिया। उसके अलावा अवैध मदरसों पे कार्रवाई जो सुप्रीम कोर्ट पे, खैर उसे अभी तो स्टे मिला हुआ है, उन्होंने वो भी करी है। संभल की कार्रवाई भी सबके सामने है, जब न्यायालय का ऑर्डर संभल में इंप्लीमेंट करते हुए पत्थरबाजी हुई है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने अपने से कुछ किया हो, सिविल कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उसके बाद पुलिस वहां पे वो इंप्लीमेंट करने के बाद पत्थरबाजी हुई है। ऐसे ही वक्फ का भी है, तो उन्होंने पहले ही कह रखा है कि जो अवैध है उसको तो लेके रहेंगे वो।
अब वो अगर उस पर आगे बढ़ते हैं तो उनका मुझे लगता है प्रशासन करने का या शासन चलाने का यही तरीका है। चलिए, योगी जी की तो देखिए बात जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी बढ़ती चली जाएगी। उनका तो एक तरह का इस तरह का रवैया ही रहता है। वो तो सरकार भी रिपीट इसी वजह से हुई उनकी, जो इस तरह के वो काम करते हैं।